गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज थर्सडे का दिन है, काफ़ी अच्छा मौसम है, अच्छा दिन है। तो हम हेल्थ और वेल्थ के सीरीज में आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हमेशा हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात हमारी होती है। वेल्थ के बारे में भी कुछ बात हुआ, रिश्ते के बारे में बात हुआ। तो आज बीमारियों कारण के बारे में होएगा। बीमारी के कारण क्या है? अगर बीमारी को कारण को समझ लोगे ना तो आधा बीमारी आपको ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं ना तो उसके 1-2 दिन पहले कुछ तो कारण होता है। जैसे आपको आज पेट झड़ रहा है, आपको सर्दी जुकाम हुआ है, तो 1 दिन पहले पीछे जाओ और देखो कि क्या उस दिन हुआ था कि आज हमें पेट में तकलीफ़ हुआ, क्या हुआ था कि हमें सर्दी जुकाम हो गया, क्या हुआ था कि मैं बीमार हो गया। इस सिम्टम्स को अगर पकड़ लोगे ना और उसके ऊपर सुधार करने लगोगे ना तो आपको आधी बीमारी आप खुद ही ठीक कर सकते हो। किधर भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको माइंड को तैयार करना पड़ेगा कि इस बात को माइंड समझ ले। आपको अपने बातों पे ध्यान देना पड़े। कल हमने क्या खाया था, कल हम कहाँ गया था, कल हमने कौन सी गलती किया था, कल हमने कौन सा दिमाग में ठौड़ ख़राब रखा था। अगर ये बातों को समझ जाओगे ना तो आपकी बीमारी ठीक होना आसान हो जाएगा। कि हम उसी के बारे में बात करें, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में बात। ये क्यों होता है, कैसे होता है, बीमारियां हमें घेरती क्यों जा रही, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। क्योंकि जब पैदा हुए थे तो बीमार तो नहीं थे, अच्छे थे। अब क्यों बीमारियां हो रही है, अब क्यों हो रहा है? तो हमारा इसमें सबसे है खान पान और रहन सहन। किस माहौल में रहते हैं, पूरे दिन स्ट्रेच में रहना एंजाइटी डिप्रेशन का कारण बनता है, ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, शुगर का कारण बनता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप सुधार किस तरह से कर सकते हो, बराबर। तो आपको पता है कि जब हम सुबह शुगर चेक करते हैं तो सुबह का शुगर ज़्यादा मिलता है, लेकिन किसी ने कभी रात को शुगर नहीं चेक किया है, क्योंकि रात को शुगर कम मिलेगा। डॉक्टरों ने एक सिस्टम बना कर रखा है, खाली पेट चेक करो और खाने के बाद चेक करो। खाली पेट चेक करो मतलब शुगर बढ़ा हुआ ही मिलेगा, जो भी नॉर्मल है उससे ज़्यादा ही मिलेगा। क्योंकि बॉडी आपको सुबह शुगर देता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज हो जाए और आप काम करो, मजबूत होकर काम करो। तो इस तरह से शुगर का प्रोसीजर है। जैसे कि अभी कहीं भी गए आप, कोई हादसा देख लिए, हादसा जैसे देखे तो आपको दिमाग में भर गया कि ये हादसा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गाड़ी टक्कर मार दी, कहीं कोई हाइट से गिर गया, कहीं रास्ते में गया तो पुलिस किसी को पकड़ के रखा है, दो गाली दे रहा, तो आपको माइंड में आएगा साला पुलिस खराब ही होते हैं। गाड़ी चलाना बहुत गलत बात है, स्पीड में गाड़ी चलाना गलत बात है, ऐसा माइंड में आपका हो गया। मतलब कि हमेशा गाड़ी स्पीड चलाने तकलीफ़ नहीं होता है, रोड पे तो हज़ारों लोग जा रहे हैं। उसी का एक्सीडेंट क्यों हुआ? कि उसने कुछ तो रॉन्ग किया है, कुछ तो सिस्टम को गलत किया है। इसी तरह बीमारी के कारण है। जैसे कि अभी हमारे सामने एक सांप कोबरा आ गया तो हम डर जाएंगे। डर जाएंगे तो हमारी बॉडी है केमिकल रिएक्ट करेगी, शुगर बढ़ा देगी हमको, क्योंकि फाइट और फ्लाइट मोड में जाना है, लड़ाई करना है, भागना है, बराबर। तो शुगर हमारी बॉडी में बढ़ा देगी और शुगर बढ़ जाएगा लड़ाई करने के लिए। लेकिन सांप तो एक बार ही दिखा, उसके बाद तो दिखेगा नहीं। तो हम क्या होगा कि बार बार हमारे डर की भावना रखने से हमारे बॉडी के अंदर वो शुगर बढ़ते रहता है। बॉडी तो बनाता है, एक्स्ट्रा बना रहा है, ऊपर से हम शुगर खा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ने का कारण हो जाता है। जबकि बॉडी को बनाना चाहिए था डोपामाइन टोसासिन, और वो बना दिया cortisol बना दिया। तो वो जो केमिकल है वो आपको ब्लड में, लीवर में जाएगा और आपको नुकसान करेगा। और ये आप 24 घंटे इस तरह में रहते हो। कहीं गए, आपको बात दो घटना याद आ गई, किसी के अंदर में काम कर रहे हो, बार बार डर की भावना रहती है। तो जितनी बार डरोगे ना
आपका नसें सिंक होने लगेगा। जो सिंक होएगा, नसें सिंक होने लगता है। जब नसें सिंक होएगा तो ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ने के लिए कम हो जाएगा, तो आपको ब्लड प्रेशर होने लगेगा। शुगर लड़ाई करने के लिए बॉडी शुगर तैयार करेगी, आपको हैवी चाहिए ना, और उससे शुगर बढ़ने लगेगा। और ये बार बार रोज़ रिपीट होते जा रहा है आपके ज़िंदगी में। तो शुगर बढ़ रहा है और डॉक्टर के पास जब जा रहे हो तो डॉक्टर सिम्टम्स की दवाई दे रहा है। शुगर हुआ, उसका दवाई क्यों हुआ उसको तो पता ही नहीं है। उसको पता के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, एक माइंड ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, एक हीलर के पास जाना पड़ेगा, एक काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बीमारी के कारण क्या है। अगर बीमारी के कारण निकाल दोगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। हम इस बीमारी को कारण को निकालते हैं। आपको भी पता होगा, जैसे पहले हमने वाक्य में बताया कि आपको सिम्टम्स पता होगा कल क्या हुआ था, प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो इस तरह से बीमारी के जड़ पे कोई जा नहीं रहा है, खाली टैबलेट दे के सिम्टम्स को दबा रहे। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर को फ्लो को रोक दिया जाता है। जो गोली देता है ब्लड प्रेशर फ्लो को रोकता है ना, कि ब्लड प्रेशर नसों को क्लीन नहीं करता है। वो फ्लो जो बढ़ रहा है ना, फटाफट बढ़ रहा है, उसको फ्लो को रोक दिया जाता है, वो और भी घातक है। आप देखे होगे ब्लड प्रेशर गोलियां खाने वाले खाते खाते पूरी ज़िंदगी निकल जाता है कि वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसके दवा तो दिया ही नहीं। जो बीमारी है उसका, वो तो ब्लड प्रेशर को स्लो करने के लिए दवा दिया है। तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये माइंड का ट्रेनिंग का काम है। माइंड से अगर आप ट्रेन कर हो जाते हो, आप घर पे भी ट्रेन हो जाते हो, तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। ये फाइट और फ्लाइट मोड के कारण होता है। लड़ाई करना है कि भागना है, इसके कारण ये होता है। तो भागोगे तो दूसरा केमिकल होएगा, लड़ोगे तो दूसरा केमिकल हो जाएगा। तो मैं आज हेल्थ और वेल्थ के सीरीज़ में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।